बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बीएसएपी के पुलिस महानिदेशक श्री ए.के. अम्बेडकर ने आज अपनी शानदार और लंबी प्रशासनिक सेवा के बाद औपचारिक रूप से सेवानिवृत्ति ले ली। उनका कार्यकाल बिहार पुलिस के इतिहास में एक सुनहरे अध्याय के रूप में दर्ज होगा। उन्होंने न केवल अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की दिशा में उत्कृष्ट कार्य किया, बल्कि पुलिस बल की तकनीकी आधुनिकीकरण को भी नई दिशा दी। विशेष रूप से 2022 में रोहतास जिले में डायल 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS को प्रभावी रूप से लागू कर उन्होंने आम नागरिकों को त्वरित पुलिस सहायता दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। श्री अंबेडकर की प्रमुख उपलब्धियों में पुलिस संचार व्यवस्था को आधुनिक बनाना शामिल है। 2019 में उन्होंने अपर पुलिस महानिदेशक ADG तकनीकी सेवाएं और वायरलेस के रूप में कार्य करते हुए वायरलेस नेटवर्क और तकनीकी ढांचे को मजबूत किया, जिससे आपातकालीन स्थिति में पुलिस की प्रतिक्रिया क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ। उनकी नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता ने बीएसएपी को एक संगठित और आधुनिक बल में परिवर्तित किया, जिसने जनता के बीच विश्वास की नई मिसाल कायम की। अब श्री अंबेडकर के सेवानिवृत्त होने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनके उत्तराधिकारी कौन होंगे। बिहार पुलिस नियमावली के अनुसार इस पद के लिए वरिष्ठतम IPS अधिकारियों की वरिष्ठता और सेवा रिकॉर्ड का मूल्यांकन किया जाता है। गृह विभाग द्वारा केंद्र सरकार के परामर्श से अंतिम निर्णय लिया जाता है। सूत्रों की माने तो बिहार कैडर के कई ADG रैंक के अधिकारी इस पद के लिए दावेदार हैं, लेकिन अब तक किसी एक नाम पर मोहर नहीं लगी है। यदि नियुक्ति में देरी होती है तो किसी वरिष्ठ अधिकारी को अंतरिम प्रभार सौंपा जा सकता है। बिहार पुलिस और गृह विभाग में नई DG की नियुक्ति को लेकर मंथन जोरों पर है। ये नियुक्ति केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि बिहार पुलिस की आगामी रणनीतियों और तकनीकी प्रगति की दिशा तय करने वाली होगी। बीएसएपी की भूमिका विशेष अभियानों, कानून व्यवस्था बनाए रखने और आपदा प्रबंधन में बेहद अहम है। ऐसे में नए DG को श्री अंबेडकर की विरासत को आगे बढ़ाते हुए तकनीकी नवाचार और जनसंपर्क के बीच संतुलन बनाना होगा। जल्द ही इस संबंध में निर्णय की घोषणा होने की संभावना है।